भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों का सफाया कर दिया। वहीं अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भारत में छिपे गद्दारों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। इस बीच हरियाणा के कैथल जिले से 25 साल के देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। आरोप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी। आखिर कौन है देवेंद्र सिंह और कैसे फंस गया वो इस खतरनाक जाल में? चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देवेंद्र सिंह हरियाणा के कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव का रहने वाला एक आम युवक, उम्र 25 साल, पंजाब के पटियाला में खालसा कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब सुर्खियों में आई जब हरियाणा पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने उसे 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया। 13 मई 2025 को देवेंद्र को फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करने के लिए हिरासत में लिया गया। लेकिन पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो किसी को भी हैरान कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र ने कबूल किया कि वो आईएसआई के लिए भारत की सैन्य जानकारियां लीक कर रहा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील जानकारियां भी शामिल थी। जी, उनके हमने सर्चेस भी कंडक्ट करी थी और साथ में जो डिवाइसेस हमने लिए थे, सीज किए थे, उन डिवाइसेस से हमने काफ़ी डेटा रिकवर किया है। उनका एनालिसिस अभी चल रहा है उसी की हमारी इन्वेस्टिगेशन से क्या रेलेवेंट है, बट ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे पीआईओ के, जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे हैं। चारों पीआईओ के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अगर जो कंटेंट है कि उनके मैसेजेस का वो भी अगर रिकवर हो पाए, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ताकि हम लोग वी कैन कन्फ्रंट हिम एंड हम चेक कर सकें कि ये डेटा जो आपने भेजी थी उसमें क्या कंटेंट है। देवेंद्र को जब हिरासत में लिया गया तो जांच में पता चला है कि नवंबर 2024 में देवेंद्र करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था। वहां उसने करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब और लाहौर जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा किया। लेकिन यहीं पर वो आईएसआई के जाल में फंस गया। सूत्रों के मुताबिक एक पाकिस्तानी युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया। उस युवती के साथ देवेंद्र करीब एक हफ्ते तक रहा और इसी दौरान आईएसआई ने उसे अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आईएसआई ने देवेंद्र को पैसे और दूसरे लालच देने का वादा किया। वापस भारत लौटने के बाद उसने पटियाला के आर्मी कैंट की तस्वीरें और वीडियोस खींचकर आईएसआई एजेंट्स को भेजे। इतना ही नहीं, उसने स्नैपचैट और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के जरिए 5 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ संपर्क बनाए रखा। कैथल की एसपी आस्था मोदी ने बताया है कि देवेंद्र ने सबूत मिटाने की कोशिश की और अपने फोन का डेटा डिलीट कर दिया। लेकिन साइबर क्राइम यूनिट अब उस डेटा को रिकवर करने में जुटी है। उसके बैंक खातों की भी जांच हो रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिली होगी। देवेंद्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकता है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा दिया है। कुछ लोग इसे देशद्रोही बता रहे हैं और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैरान है कि एक पढ़ा लिखा युवक ऐसा कैसे कर सकता है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है। क्या सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और कैसे कोई इतनी आसानी से विदेशी एजेंसी के जाल में फंस सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।